हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है अभी एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है इक्वेशन। और आपको बता दूं, व्यापम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इक्वेशन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आजकल व्यापम चाहे पटवारी हो, चाहे आरआई हो, हॉस्टल वार्डन हो, 2 क्वेश्चन उठा दे रहा है। छोटा सा टॉपिक है, 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, बट यहां से क्वेश्चन आना तय है। तो बढ़िया से पढ़ेंगे, आराम से चीजों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन क्या है उसको समझना पहले जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन मतलब जस्ट आप मान लो तराजू देखे हो। तराजू में क्या होते हैं, 2 पल्ले होते हैं। एक पल्ले में आप वजन रखते हो, बाट जिसको बोलते हैं, और दूसरे जो आप सामान चाहिए वो रखते हो। जब दोनों एकदम ऐसे इक्वल हो जाता है तब आप सामान ले लेते हो, पैसा पे करते हो, घर चले जाते हो, है ना। बस इक्वेशन मतलब तराजू के दोनों छोर में आपके कुछ न कुछ सामान रहते हैं। जब बराबर होता है तो इक्वेशन बराबर मान करके आप उसको ले जाते हो सामान को। वैसा ही है इक्वेशन मतलब बराबर पक्ष में कुछ वैल्यू लेफ्ट साइड में, बराबर पक्ष में कुछ वैल्यू राइट साइड में आपका होगा। वही कहलाता है आपका क्या, इक्वेशन। देखिए, मैं इक्वेशन बोलूंगा तो इक्वेशन आप किसको किसको इक्वेशन के रूप में ले सकते हो। तो देखो, जैसे मैं बोला 4x + 3 = 19, ये क्या है आपका, एक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये बराबर पक्ष है। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड और इधर वाला हो जाएगा आपका क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वेशन बराबर चिन्ह के लेफ्ट में और राइट में कुछ वैल्यू हो और दोनों किसी न किसी तरीके से कैसे भी करके बराबर होगा, वो कहलाएगा आपका इक्वेशन। यह है आपका इक्वेशन का डेफिनेशन। अब इसी को मैं बोलूं, ये भी आपका क्या है, देखो इक्वेशन है। x² + 16x प्लस मैं ले लूं 28, ये लो बराबर क्या, 0। ये भी क्या है, इक्वेशन है। ये भी इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि मैं बोला राइट साइड में बराबर के कुछ वैल्यू होना चाहिए और लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यू होना चाहिए। वही आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन। अब मैं बात करूं जैसे कि x² बराबर कितना, 16, ये भी आपका क्या है, इक्वेशन है। कुल मिलाकर के सीधा फंडा है, इक्वेशन मतलब बराबर पक्ष के दोनों साइड कुछ न कुछ वैल्यू रहना चाहिए, लेफ्ट में और राइट में। ऐसा वैल्यू पुट करो कि दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वो आपका कहलाता है क्या, इक्वेशन। एकदम क्लियर। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला आपको पढ़ना है वर्ग समीकरण। क्या पढ़ना है, वर्ग समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा आपको पढ़ना है रैखिक समीकरण। क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्या, वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वर्ग समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। वर्ग समीकरण मतलब क्या, तो याद रखिएगा, वर्ग समीकरण मतलब पावर वैल्यू 2। वर्ग समीकरण का मतलब क्या, पावर वैल्यू 2। कोई भी एक जो चर होगा उसका पावर 2 होना चाहिए, वो इक्वेशन कहलाएगा आपका क्या, लीनियर इक्वेशन। ध्यान दीजिए, मैं यहां 2-3 इक्वेशन लिखा हूं। इसका मतलब पहला वाला देखो, ये कहलाता है आपका क्या, चर, ठीक है, वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है उसका पावर कितना होना चाहिए, 2। यहां कितना है, 1 है। इसका मतलब पहला वाला आपका वर्ग समीकरण नहीं है। सेकंड में देखते हैं, x² + 16x + 28। इस सेकंड नंबर में देखो, क्या x का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर, चर का पावर 2 है क्या, हाँ है, दिख रहा है। मतलब ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन होगा। तीसरे नंबर को देखो, x² = 16, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ है, सॉरी लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक। क्या ये है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि इसमें x का पावर कितना है, 2 है। तो लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपका
x का पावर कितना होना चाहिए, वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चलेगा, 2 होना चाहिए, मैक्स पावर कितना, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले लिख दिया मैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण में मैं क्या बोला, x, x मतलब वेरिएबल, चर, पावर कितना होना चाहिए, पावर मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 से कम रहेगा तो भी वो नहीं है, 2 से ज्यादा है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इतना क्लियर? ठीक। अब देखो, वर्ग समीकरण के स्टैंडर्ड मानक इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो वर्ग समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसको समझते हैं। वो है आपका क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल्स टू 0। यहां ए बी सी तीन क्या है, अचर है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है ये, कांस्टेंट वैल्यू है। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 और बी और सी कोई ना कोई आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होगा। याद रहेगा ये क्या बोल रहा हूं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का बार बार मेरे मुंह से लीनियर निकल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्षमा चाहता हूं, लीनियर इक्वेशन मुंह से निकलेगा तो भी मैं बात कर रहा हूं किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका मानक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0। अब ए बी सी क्या है, अचर है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जहां ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, हाँ बी और सी की वैल्यू 0 हो सकती है बट ए की वैल्यू नहीं होगी, तभी वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ओके, ठीक है। और यहां x क्या है, तो x आपका क्या है, वेरिएबल है, चर है। क्या है ये, चर है। इतना क्लियर, मतलब x की वैल्यू बदल सकती है, ए बी सी की वैल्यू नहीं बदल सकती। इतना क्लियर। अब इसका मतलब ये जो मानक समीकरण हम लोग देखे, ये 4 प्रकार के अपने आप में समीकरण बना सकता है, उसको समझिए। 4 प्रकार के समीकरण कौन कौन सा बना सकता है, तो पहला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये एक समीकरण बन सकता है। दूसरा बनेगा आपका क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस मत करो, माइनस कर लो, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दूसरा समीकरण बन सकता है। तीसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0, और चौथा इक्वेशन बनेगा आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। ये 4 प्रकार के इक्वेशन आपके संभव हैं चिन्ह के हिसाब से। ओके, अब ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। वर्ग मतलब क्या होता है, पावर 2 होता है। वर्ग का मतलब क्या, पावर 2। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने हल प्राप्त होंगे, उसके कितने मूल बनेंगे, 2 मूल बनेगा। कितने मूल बनेंगे, 2 मूल प्राप्त होंगे, मतलब यहां चर के 2 वैल्यू बनेंगे। ठीक है, अब 2 वैल्यू कैसे बनेगा, 2 वैल्यू बनने का तरीका, प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस। ये 4 तरीके से, 4 इक्वेशन है, 4 तरीके से बनेगा। अब
कब प्लस बनेगा, कब माइनस बनेगा, कब प्लस माइनस बनेगा, इसको हम ध्यान से समझते हैं। ठीक है, समझिएगा। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सबके चारों इक्वेशन के कितने मूल मिलेंगे? दो दो मूल मिलेंगे। कितने मूल मिलेंगे? दो मूल। तो मैं यहां लिख देता हूं बढ़िया से, कितने मूल प्राप्त होंगे? दो मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, ये लो, दो मूल मिलेंगे सबके। अब दो मूल कैसे मिलेंगे? तो आप ये देखना, सी वैल्यू का, कांस्टेंट वैल्यू जो सी है, इसका चिन्ह कैसा है? प्लस में है कि माइनस में? यदि प्लस में है तो आपके दो मूल जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? समान मिलेंगे। ठीक है, यहां भी देखो प्लस है चिन्ह सी का, तो जो दो मूल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? समान मिलेंगे। इतना क्लियर? और याद रखिएगा, जब सी का चिन्ह माइनस में हो तो जो दो मूल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? असमान मिलेंगे। यहां भी देखो सी का वैल्यू क्या है? माइनस में है, वैल्यू कैसा मिलेगा? असमान होगा। क्या यहां तक क्लियर है? अब असमान में कैसा, समान में कैसा? समान में या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, असमान में प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखो समान में क्या क्या आप ध्यान दो, तो दो मूल समान रहेगा तो या तो प्लस प्लस या तो माइनस। उसके लिए क्या देखोगे आप? चिन्ह को देखो बी का, बी का चिन्ह देखो, प्लस है कि माइनस है? प्लस है तो दोनों चिन्ह आपका क्या होगा? दो मूल जो दो डाटा आएंगे एक्स के, दोनों माइनस में होंगे। ठीक है, बी का चिन्ह अपोजिट होता है, बी के चिन्ह के अपोजिट होगा। प्लस है तो माइनस माइनस, माइनस है तो प्लस प्लस। यहां देखो माइनस है और सी प्लस में है तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। क्लियर हुआ? फिर से एक बार क्या बोल रहा हूं मैं, सी को देखना है, प्लस है तो समान मिलेगा। सी पहला में और दूसरा में प्लस था तो समान मिलेगा, चाहे प्लस दोनों चाहे माइनस दोनों। अब बी को देखना है, प्लस है तो माइनस माइनस और माइनस है तो प्लस प्लस बनेगा, तो प्लस है तो माइनस माइनस और माइनस है तो प्लस प्लस। ठीक, अगला तीसरे नंबर में आ जाइए। तो तीसरे नंबर को सी देखो तो वैल्यू क्या मिलेगा? असमान मिलेगा। एक बार माइनस मिलेगा, एक बार प्लस मिलेगा, एक बार प्लस मिलेगा तो एक बार माइनस, अलग अलग चिन्ह मिलेगा। एक्स के दो वैल्यू, दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा। अब इसको कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, चेक करिए। देखिए यदि आपका यहां b का वैल्यू क्या मिला? प्लस मिला। b का वैल्यू प्लस मिला तो जो माइनस चिन्ह होगा वो बड़ा होगा और प्लस चिन्ह जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। इतना क्लियर? और दूसरा याद रखेंगे, यदि चिन्ह आपको b का माइनस दिखा तो उल्टा जस्ट प्लस b वाला जो होगा, मतलब प्लस जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा और माइनस वाला क्या होगा? आपका छोटा होगा। कैसे छोटा बड़ा देखेंगे हम लोग, है ना? ये हो गया आपका क्या? इक्वेशन के जनरल स्ट्रक्चर। इक्वेशन दो प्रकार के बोला मैं, एक बोला क्या? वर्ग समीकरण, और दूसरा बोला मैं क्या? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। आज हम पढ़ रहे हैं क्या? वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को चार प्रकार से लिखा जा सकता है, दोनों में प्लस प्लस, एक में माइनस प्लस, एक में प्लस माइनस, एक में माइनस माइनस। ये चार तरीका है। चूंकि वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं तो वर्ग समीकरण के दो मूल, वर्ग मतलब पावर दो, तो दो मूल प्राप्त होंगे, दो डाटा मिलेंगे एक्स के। ठीक है, वो कैसे मिलेगा? तो प्लस चिन्ह को देखना है, सी यदि प्लस में है तो समान डाटा मिलेगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, और माइनस में है तो असमान मिलेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो उसके लिए क्या देखना है? बी के चिन्ह को देखना है। बी यदि प्लस में है, बी किस में है? प्लस में, तो बी प्लस में है तो आपका चिन्ह माइनस माइनस, बी माइनस में है तो आपका चिन्ह प्लस प्लस में होगा। क्या एकदम क्लियर हो गया यहां तक? ठीक, चलिए अब देखिए, वर्ग समीकरण के दो मूल जो प्राप्त होते हैं उसका हमारा फार्मूला क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखो, वर्ग समीकरण के मूल निकालने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, आप उसको देखिए ध्यान से। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मैं आपको दो तीन तरीके बतलाऊंगा, टेंशन ना लीजिए,
लॉन्ग कट भी है मेरे पास, शॉर्ट कट भी है मेरे पास। पहले आप फार्मूला देखिए, वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए दो मूल निकालने के लिए फार्मूला क्या है, तो मैं बात कर रहा हूं किसका, वर्ग समीकरण का ना। तो ये हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल। तो मूल क्या क्या प्राप्त होंगे, मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां प्लस रखोगे तो एक मूल प्राप्त होगा और माइनस रखोगे तो दूसरा मूल प्राप्त होगा। तो दो मूल आपके बनेंगे, एक बार प्लस लेने से और एक बार माइनस लेने से। ठीक है, तो दो मूल मिलेंगे आपको, एक बार प्लस लेने से और एक बार क्या, माइनस लेने से। ओके, तो फार्मूला से हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तीन तरीके से आपको बतलाऊंगा, जो अच्छा लगे वो ले लेना। वैसे मुझे पता है आपको शॉर्टकट ज्यादा मजा आएगा। चलिए देखो, हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वैसे तो होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यही है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हालांकि इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को इसके अलावा तीन और तरीके से लिखते हैं, मैं बताया हूं, लेकिन मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है। इसी से ही कंपेयर करते हुए आगे हमें बनाना होता है। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो यहां देखो आप, a की वैल्यू कितनी है, 6 है, b की वैल्यू कितनी है, 11 है, और c की वैल्यू कितनी है, -35। ओके, चलिए फार्मूला से हम मूल निकालते हैं। तो फार्मूला से पहला मूल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं यहीं लिखूं क्या, यहां नीचे नहीं, चलो एक काम करता हूं, बगल में लिख देता हूं। मैं प्लस चिन्ह को लेकर के बना रहा हूं, तो क्या बनेगा, -b -11, प्लस माइनस में प्लस लेकर के बना रहा हूं, रूट ओवर बी स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब कितना, 6, और b मतलब कितना, -35, ऐसा। ठीक है, अपॉन कितना जी, 2a, 2 इंटू a मतलब 6। सॉल्व करिए, चलिए, -11 प्लस रूट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करते हैं। 11 11 121 माइनस, ये हो जाएगा, देखो 35 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर 6 से करेंगे। मैं साइड में कर देता हूं ना। 35 चौक हो गया कितना, 140, 5 चौक 20 के 0, 2 बचा, 4 × 12 2 14, तो 140 हुआ, इंटू कितना करेंगे, 6। ठीक है, अब चलिए दोनों को गुणा करिए, कितना, 140 को मैं कितने से, 6 से गुणा करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 14 छक्के 84 हो गया। अब आगे सॉल्व करिए इसको, तो -11 प्लस दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6, ये हो गया 6 1, और ये कितना, 961 अपॉन कितना, 12। अब आगे सॉल्व करिए, तो -11 प्लस अंदर 961 किसका क्यूब है जी, स्क्वायर है जी, 31 का स्क्वायर, 31 बाहर निकल गया, नीचे में कितना, 12। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -11 और 31 सॉल्व करोगे कितना जाएगा, 11 कम हो जाएगा, मतलब कितना, 20, 20 बटे कितना, 12 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे कितना, 4 × 12, 4 चौक 16, 4 से कटाओ जी, 4 से, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 × 3 कितना, 12। तो आपका एक आंसर कितना निकल गया, 5/3। और इसी को आप माइनस लेकर के बनाओगे तो कहां से चेंजेस आएगा उसको देखो, आप माइनस लेके बनाओगे तो यहां से चेंजेस आएगा, ये स्टेप से चेंजेस बोल सकता हूं मैं। तो इस स्टेप से चेंज कितना आ जाएगा, -11, बीच में माइनस लोगे कितना, 31 बटे कितना, 12। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 42 माइनस में बटे कितना, 12। जितना कटता है कटाइए, वही आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू होगा। ये कटेगा किससे, आप 6 से कटा लो ना, तो 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, तो -7/2। तो आपके दो मूल प्राप्त हुए, एक हो गया आपका क्या, 5/3, और दूसरा कितना हो गया, -7/2। आपको पहला ही क्वेश्चन टफ मिल गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है, इतना टफ नहीं होता है, टेंशन ना लो, और प्रैक्टिस करेंगे आपका आसान हो जाएगा, डोंट वरी।
डोंट वरी, हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बतलाता हूं क्या कर सकते हो। तो ये तरीका समझ में आया ना। अब दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए और सी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो करो, ए मतलब 6 और सी मतलब कितना 35, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 35 इंटू 6 कर रहा हूं ना, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 ते 18 19 20 21 210, ये हो गया कितना 210। ओके, अब क्या करना होता है, b के कोफिशिएंट 11 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ेंगे तो हमारा 11 आए और गुणा करें तो 210 आना चाहिए। जब ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, 210 को तोड़ दो। कैसे तोड़ सकते हैं, देखो ये 7 से कटेगा, 7 ते 21 7 शून्य, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 3 शून्य, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, ऐसे तोड़ देना है। तोड़ने के बाद जरा ध्यान दो, इनको मैं ऐसा क्या ले लूं कि मैं जोड़ूं तो 11 आए और गुणा करूं तो 210 आए। तो 7 और 3 कितना होगा, 7 ते 21 और 5 दूनी कितना होगा 10, 21 में से 10 जाएगा तो 11 आएगा ना। मतलब 11x को मैं आखिरकार क्या लिख पा रहा हूं, ये देखो 6x स्क्वायर प्लस 21x माइनस कितना 5 दूनी 10, 21 में से 10 गया तो कितना बचा, 11 ही तो बचा, और 21 गुणे 10 करेंगे 210 आएगा, क्योंकि तोड़े हैं तो उतना बनेगा ही, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 35 बराबर कितना हो गया 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों से कॉमन निकालो, तो कॉमन क्या निकलेगा 3x कॉमन निकल जाएगा, तो बचा क्या x प्लस 7 माइनस इसमें से क्या निकलेगा कॉमन, 5 कॉमन निकल जाएगा, निकालो 5, अच्छा 3 दूनी 6, ये गड़बड़ हो गया। आगे 5 कॉमन निकालो तो 2x माइनस बाहर निकाल लिए तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना 5 सत्ते 35, ओके ना, इक्वल्स टू 0। अब दोनों में 2x प्लस 7 है तो 2x प्लस 7, इधर से भी 2x प्लस 7 बराबर, 2x प्लस 7 कॉमन निकाले हो तो अब बचा क्या 3x माइनस 5 इक्वल्स कितना 0। जो कॉमन निकल सकता था उसको अगेन मैं कॉमन निकाल लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अब दोनों पक्ष को बराबर करना है तो एक एक बार 0 0 लेना पड़ेगा। कैसे, ये देखो 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और एक हो गया आपका क्या 3x मतलब माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू ट्रांसफर करोगे तो माइनस 7 और 3x ट्रांसफर करोगे तो प्लस 5। अब x बराबर कितना होगा माइनस 7/2 और यहाँ x बराबर कितना 5/3। तो x के दो मूल प्राप्त हुए, एक प्लस में 5/3 और दूसरा माइनस में माइनस 7/2। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। हाँ, तो देखो यहां भी तो उतना ही प्राप्त हुआ था, माइनस 7/2 और 5/3, यहां भी माइनस 7/2 5/3। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, टेंशन ना लो, आराम से समझेंगे। ये सेकंड मेथड समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, आया ना। हाँ, क्या करना है, अंदर की संख्या को दो भागों में तोड़ना होता है, तोड़ने के बाद हमें जो कॉमन निकलता है निकाल करके आगे सॉल्व करना होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन देखेंगे, टेंशन ना लो। ये टफ है, टफ समझ में आएगा तो इजी तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, टफ तो समझ लो कम से कम। चलिए हम तीसरा मेथड भी देखते हैं। तीसरा मेथड आपका शॉर्टकट मेथड है, ध्यान से समझेंगे उसको। शॉर्टकट समझ में आया तो ना तो फार्मूला ये ऐसा 3 तमाशा करना पड़ेगा और ना ही आपको ऐसे तोड़ने की नौबत आएगी, एकदम आसान है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो 2 चीजें मैं आप लोगों को यहां क्या बताया था कॉन्सेप्ट में, क्या बताया था कॉन्सेप्ट में, हमारा जो 2 मूल है ये जो है इसको आप पकड़ के चलो, समान होगा कि असमान होगा। तो आप ध्यान दो, जब चिन्ह क्या रहे माइनस में रहता है सी का,
सी का चिन्ह क्या रहता है, माइनस में रहता है, तो चिन्ह हमारा क्या होता है, असमान होता है। इतना क्लियर, मतलब या प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा, असमान होगा। ओके ठीक है, अब चेक करते हैं, चलो आ जाओ इसमें। पहली बात तो यहां देखो, मैं नया क्वेश्चन लिखता हूं भाई, यहां ये लो 6x² प्लस 11x माइनस कितना 35 इक्वल्स टू 0। चिन्ह यहाँ सी का क्या है, माइनस में है, मतलब दो मूल जो प्राप्त होंगे, एक आपका प्लस में होगा और एक आपका क्या होगा, माइनस में होगा। ये पक्का है, एक प्लस में होगा और एक क्या होगा, माइनस में होगा। इतना क्लियर, चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज, यहां जो किए हो 210 लाए हो, आपको करना है, कैसे करना है, ए और सी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 और 35, 35 छक्का कितना हो गया, 210। अब बी के कोफिशिएंट को ऐसा तोड़ना कि जोड़े तो 11x आए प्लस में, और गुणा करें तो 210 आए किसमें, माइनस में। देखो सी माइनस में है, -35, तो 210 माइनस में आएगा। हाँ, तो ऐसे ही आपको लाना है, ठीक है। कैसे ला पाएंगे, तो ये हम तो किए हैं ना, 7 या 21, ये वाला स्टेप, 7 21 और 5 दूनी 10। तो दो भाग में आप क्या तोड़े, 7 या 21 तोड़े ना, तो दो भाग में आप तोड़े क्या, एक तोड़े 21 और एक तोड़े क्या 7। चिन्ह एक अलग अलग आएगा, मैं बताऊंगा कैसे आएगा। एक तोड़े आप 21 कहां से, 21 और 5 दूनी 10। देखो 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा ना। तो दो मूल प्राप्त हो रहे हैं, कितना, एक 21 तोड़े हो और एक 10 तोड़े हो। ओके, ये देखो 21x माइनस कितना 10x, सॉल्व करो, आया ना 11x। हाँ, तो एक टूटा कोफिशिएंट 21, एक टूटा कोफिशिएंट 10। ओके चल, अब आगे आगे देखो। अब आपको ध्यान देना है, एक चिन्ह प्लस में होगा, एक चिन्ह माइनस में होगा। तो कौन प्लस में कौन माइनस में, जरा देखो, आप जरा देखो, आप क्या देखे थे, यदि ये माइनस में रहे, सी का कोफिशिएंट कैसा रहे, माइनस में रहे, और बी का वैल्यू क्या रहे, प्लस में रहे। क्लियर, तो माइनस वाला टर्म क्या होता है, बड़ा होता है, माइनस वाला बड़ा होता है, प्लस वाला क्या होगा, छोटा होगा। बस इसी को अप्लाई करना है। दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा है, तो ये क्या होगा, माइनस वाला होगा, तो दूसरा वाला क्या होगा, प्लस होगा। एकदम क्लियर, यहां तक क्लियर। अब नीचे में आपको क्या कर देना है, तो नीचे में आपको 6 से जो ए का कोफिशिएंट है उससे भाग करा देना है, कटा देना है, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो आपका आंसर -7/2 और आपका आंसर 5/3 प्लस में। ये दो आंसर देखो, आया था कि नहीं आया था, उम्मीद करूं समझ में आया है, आया ना। तो ए और सी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना रहता है, जो वैल्यू आता है, फिर उसके बाद बी के कोफिशिएंट को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर बी की वैल्यू आए और गुणा करने पर ए इंटू सी के बराबर आए। वही तोड़े, तो एक टूटा हम लोग का 21x, एक टूटा 10x, एक को लिया 21, एक को लिया 10। दोनों में से b का कोफिशिएंट को देखना है, फाइनल प्लस है तो माइनस वाला बड़ा को ले लेना है। तो बड़ा 21 बड़ा था तो माइनस ले लिए, और दूसरा वाला प्लस ले लिए, और अपॉन करना है किसको, एक। इस तरीके से आपका शॉर्टकट आ जाएगा। मुझे पता है समझ में आया है, लेकिन आपके मन में आ रहा है कि सर 2-4 क्वेश्चंस और करा दीजिए ना, तो ठीक है, मैं बिल्कुल करा दूंगा आपको। आप यहां तक अच्छे से पढ़ के रखिए, खास करके ना, खास करके इसको अच्छे से करके रखिए। ये जो 4 चीज है ना, इसको अच्छे से करके रखिए, आपको समझ में आएगा, शॉर्टकट समझ में आएगा। और साथ में फार्मूला याद है तो फार्मूला अच्छी बात है। फार्मूला में कभी कभी तकलीफ होती है, लंबा चौड़ा बन जाता है, जैसे बना है यहाँ। उसके बाद ये मेथड, ये भी आपको टफ जाएगा, सेकंड मेथड। और ये जो थर्ड मेथड है, ये सबसे बेस्ट मेथड मैं बोलूँगा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन इसको समझना और प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।